हाँ तो भी प्रिय विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। महामंदी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। महामंदी, आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुई। ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों के उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई थी। तो आर्थिक महामंदी का दौर, और इस आर्थिक महामंदी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ इससे। प्रभाव तो भारत में भी देखा गया था, लेकिन उस बड़े पैमाने पर हम लोग प्रभावित नहीं हुए थे। तो देखिए, आगे इसमें बात करें तो हम लोग इस मंदी का समय और असर सब देशों पर एक जैसा नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, सब जगह अलग अलग हुआ, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्रों और समुदायों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादनों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज़्यादा भारी और ज़्यादा समय तक कमी बनी रही थी। यही वजह है कि आर्थिक महामंदी का जो प्रभाव है वो अलग अलग स्थानों पर आपको अलग अलग दिखाई देता है। कुछ इसके कारण हैं। उन कारणों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये पाएंगे कि देखिए, पहला कारण यह हम देखते हैं। पहले कारण की हम बात करें तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या, ये इसका पहला पॉइंट हो जाएगा। कृषि उत्पादन में उत्पादन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उत्पादन ज़्यादा बढ़ने की वजह से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरती गई और परिणाम स्वरूप उत्पादन में कीमतें बढ़ती जा रही थी। कीमतें गिरती जा रही थी, उत्पादन बढ़ता जा रहा था। गिरती कीमतों के कारण कीमतें और ख़राब हो गई, है ना, स्थिति और गड़बड़ हो गई। कीमतें गिरी, किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान ने और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया, और जब और उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो पहला कारण तो आर्थिक महामंदी का कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या थी। दूसरा पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दूसरा कारण है अमेरिका से ऋण न मिलना। 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका आसानी से कर्ज दे दिया करता था, लेकिन संकट का संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, जो घट करके 1/4 रह गया साल भर के भीतर ही। यानी 1929 का जो दौर था उसमें आर्थिक महामंदी का सर्वाधिक प्रभाव अमेरिका पर पड़ा। अमेरिका ने जो कर्ज देना था, जो वो हाथ खींच लिए, उसने कर्ज देने बंद कर दिए। जो देश अमेरिकी कर्ज पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने संकट खड़ा हो गया। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव न पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर इसका असर जरूर पड़ा था। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई, ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया। लैटिन अमेरिका, अन्य स्थानों पर कृषि एवं कच्चे मालों की कीमतें तेज़ी से लुढ़कने लगी, कम होने लग गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लग गया। इस फैसले ने विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ डाली। इस प्रकार आर्थिक महामंदी को प्रभावित करने वाले 2 कारण थे। इनके बारे में आपको थोड़ा समझते हुए और याद करना है।